नहीं चलेगी। सुक्खू मुक्खू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुर्सी छोड़ो राम करो, जनता को ठगना बंद करो बंद करो बंद करो, युवाओं को ठगना बंद करो बंद करो बंद करो। सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई। सुक्खू भाई एम्बुलेंस छड़ गए। सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई। युवा विरोधी सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, महिला विरोधी सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को,
चंबा की तरफ से ये जो प्रदेश की सरकार के एक तानाशाही सरकार के अंगेज जो धरना दिया गया है, इसमें हमारे प्रदेश के पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री विपिन सिंह परमार जी, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री DS ठाकुर जी, भरमौर के लोकप्रिय विधायक श्री जनकराज जी, चंबा के पूर्व में रहे विधायक श्री पवन नैयर जी, भटियात के हमारे पूर्व में रहे 2 बार के विधायक श्री विक्रम जरयाल जी और भारतीय जनता पार्टी की समेत, और हमारे पूर्व में भरमौर के विधायक रहे बड़े भाई श्री जियालाल जी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार की तानाशाही के विरुद्ध में एक धरना देने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके लिए मैं आगे हमारे जिला चंबा के प्रभारी और पूर्व में रहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जरयाल जी, अपने विपिन सिंह परमार जी को संबोधित करने के लिए बुलाता हूँ। माता की जय। सुखू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, सुखू महोदय तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, महिला विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरीब विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जनता विरोधी कांग्रेस हाय हाय, हाय 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 हाय, सोनिया गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार, सोनिया गांधी जी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। जिला चंबा के कोने कोने से हजारों की तादाद में जनता जनार्दन कार्यकर्ता एवं हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान DS ठाकुर, जो हमारे डलहौजी से संबंध रखते हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जनकराज जी, आप भरमौर से संबंध रखते हैं, श्रीमान विक्रम जरयाल जी, पूर्व में रहे विधायक, यहाँ पर श्रीमान पवन नैयर जी पूर्व में रहे विधायक, एवं यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी साथियों और मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं, आज जनता के साथ हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। और सड़कों पर आदमी कब उतरता है? जब गूंगी और बहरी सरकार हिमाचल प्रदेश की भावनाओं को सुनने में पूरी तरह से विफल हो जाए। गारंटियों के नाम पर हिमाचलियों को लूटा गया और गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश के लोगों की कीमत डालने वाली सरकार, जब गारंटियां पूरी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास बन करके उस सरकार को जगाने के लिए आज चंबा जिला के मुख्यालय पर इस प्रकार का धरना रैली कर रही है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। सबसे पहले सरकार बनने के बाद अगर हत्याकांड का एक हत्याकांड मनोहर लाल जी की हुई, अब तो हिमाचल प्रदेश में आए दिन चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, फिरौतियों के रूप में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ पर चिट्टा, यहाँ पर माफिया राज। इस चंबा जिला में भी शराब माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, जमीन माफिया, और इसको संरक्षण हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए आए। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर माफिया सरकार के कारण जिसका पालन पोषण हो रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज हो चाहे हमारे अस्पताल हो, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है,
श्री जयराम ठाकुर की सरकार के समय हिमकेयर कार्ड चलाया गया था, बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी थी, वो बंद कर दी गई। सहारा योजना लगभग हजारों लोगों को 3000 रुपया महीने का दिया जाता था, वो बंद कर दिया गया। यानी यहाँ गरीब कन्याओं की बेटी के लिए बेटी है अनमोल योजना का सहारा पिछली भाजपा की सरकार ने दिया था। महिलाओं का अपमान करने वाली, जिनको कहा था कि आपके टब्बर में परिवार में जितनी बहनें होंगी सबको 1500 रुपया दिया जाएगा। यानी 3.5 साल हो गए हिमाचल प्रदेश की बहनों का अपमान करने वाली कांग्रेस को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर रही है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनावों में कांग्रेस खत्म हो गई। अब उसका गुस्सा उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल जी के ऊपर केस बनाया गया, हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। हमारे यहाँ पर श्री होशियार सिंह के खिलाफ पूर्व में रहे विधायक के ऊपर केस बनाया गया, जो कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए थे। उनको तंग किया जा रहा है। श्रीमान सुधीर शर्मा जी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। पंचायतों में जीते हुए प्रतिनिधियों की जमीनों को नापा जा रहा है। जिला परिषद के जीते हुए पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश की परंपराएं रही हैं, यानी विपक्ष की वाणी को दबाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री महोदय, आप विकास की ओर ध्यान दें। लगभग 3.5 सालों में 42,000 करोड़ रुपया ऋण के रूप में ले लिया गया। वो पैसा हमें कहीं नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा में 5,500 करोड़ रुपया भेजा, वो किसी भी विधानसभा में नहीं दिख रहा है। विकास ठप पड़ा हुआ है। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से पैसा आया है, हम मांग करते हैं कि उसके ऊपर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। अंत में विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की जुबान को दबाया नहीं जा सकता। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग से एक ओंकार के रूप में सरकार को जगाने और चेतावनी का काम करेगी। इस जिला के कोने कोने से आए हुए जनता जनार्दन, जिनका हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और प्रशासन का जो भी अधिकारी है, कुछ अधिकारी तो मुझे ये भी पता लगा है पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का झंडा उठा करके उनके कामों में बड़े मशगूल हैं। कान खोल करके सुन लो, राजनीति का शौक है तो त्याग पत्र दे दो। एक अधिकारी के रूप में काम करो। सामने खड़े होकर हम किसी के खिलाफ नहीं है, सामने खड़े होकर बाल कटवाते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। शौक है तो संविधान की कसम खाने के बाद वो अधिकारी जनता की भलाई का काम करे। वो नेताओं के परिक्रमा, सरकार की परिक्रमा काटना बंद करें। ये उनको चेतावनी देना चाहते हैं। हालात बदलने वाले हैं और जब हालात बदलेंगे तो तुम्हारे उस समय के कार्यकाल को भाजपा नहीं जनता याद करेगी। और उस समय क्या होगा मैं इतना ही कहना चाहता हूं।
इसलिए समय को समझने के बाद वो अपनी नौकरी जनता के काम पर ध्यान दें। आप सभी यहाँ पर आए, हर महीने इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे, हर विधानसभा में होंगे, सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। दलाली करने वाले अधिकारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बाल कटवाने वाले अधिकारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बाल कटवाने वाले और ये शुरुआत है, ऐसे तो पूरे उसके कारण समाज का हर व्यक्ति और अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है। चाहे हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे हमारे लोक निर्माण से संबंधित, चाहे सरकार के खजाने से योजनाओं के लिए जो बजट आता है वो बजट शून्य हो, जिसमें हिमकेयर कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, चंबा में भी है, जो आज कांग्रेस की भाषा बोल रहे, संविधान की सौगंध जिन्होंने खाई है वो निष्पक्ष होकर के अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। सबके नाम और सबका हिसाब किताब भाजपा शिमला और दिल्ली पहुंच रहा है। अगर किसी को बहुत रुचि है तो वो त्याग पत्र दे करके उस पार्टी का झंडा थाम करके उन मंत्रियों के लिए प्रचार कर सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा है तो केस बना दो। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें केस बनाने के लिए कोई मसौदा ही नहीं है, नहीं बनाओ। तो मैं इतना ही आपके माध्यम से ये बात महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें बरमौर है, इसमें डलहौजी है, चुरा है, भटियात है, चंबा से संबंधित अलग अलग जो चार्जेस लगाए हैं पार्टी ने, उसको लेकर के हम आपके सामने सारी बात रखें।